हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? आज फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से बता दूँ कि बिन मौसम सब्जी का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि बिन मौसम सब्जी का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या है। और सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है, आप कभी भी स्टार्ट करो, इतना चलने वाला बिजनेस, इतना चलने वाला बिजनेस है, बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आप लोग बस करने के लिए तैयार नहीं होते हो, बशर्ते खाली घूमते रहते हो, इधर उधर करते रहते हो, बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते रहते हो, लेकिन आप लोग कोई काम नहीं करते हो। काम ना करते हुए आप लोगों को बता दूं, 1,500 रुपये लगाओ, सब्जी का धंधा स्टार्ट करो, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे आप लोग। सीजन टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करो सब्जियों का। देखो कि जैसे अब इतनी टाइम मई जून का महीना चल रहा है, आपके पास इतनी टाइम सारा कुछ उपलब्ध है। लौकी, तोरई, करेला, खीरा, कद्दू, भिंडी, लोबिया, सब कुछ तैयार है। कुछ किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आप 2 पैसा कमा सकते हो। लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ सपने देखने हैं, सपने देखने हैं, लेकिन सपनों को जब साकार करोगे तभी सपने साकार होंगे। सिर्फ नहीं ऐसे हमेशा सपने देखते रह जाओगे, सपना टूट के चूर हो जाएंगे, लेकिन आपके सपना कभी साकार नहीं होंगे। उसका रीज़न है कि आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी सपना साकार होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। वरना आप लोग अगर सपना साकार करना नहीं चाहोगे तो कभी नहीं हो सकते। तो जैसे इतनी टाइम सीजन चल रहा है, लौकी, तोरई, करेला, खीरा, लोबिया, भिंडी, ये सारी सब्जियों का सीजन चल रहा है। तो आप अगर इतनी टाइम आलू, टमाटर, प्याज बेचोगे तो आप फेल हो जाओगे। उसका रीज़न है कि इतनी टाइम ज़्यादातर लोग हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो उनके साथ साथ आप आउट सीजन की सब्जियों भी रख सकते हो, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया। इसके साथ में आपको हरी सब्जी जरूर रखना होगा अगर इतने टाइम आप सब्जी का बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि सबको सबसे ज़्यादा हरी सब्जी की ज़रूरत है। और हरी सब्जी से आज के ज़माने में अच्छा प्रॉफिट भी है। देखो, हरी सब्जी का जो बाज़ार है कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, लेकिन ये आलू प्याज का जो मतलब रेट है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। थोड़ा बहुत फर्क होने के पहले आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये बिजनेस सब्जी का करना है तो आप लोगों को समझना होगा, सबसे मेन पॉइंट पे अगर आपको फोकस करना होगा आलू ही प्याज पे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे या सब्जी के बिजनेस पे। क्योंकि सीजनी सब्जी है, थोड़े दिन की बाद ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, महंगी हो जाएंगी। आप जिस रेट की लेके आओगे उस रेट का बेच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आपका आलू प्याज जो होगा ये हमेशा साथ रहना चाहिए। अगर आलू प्याज साथ नहीं रहा तो आप धोखा खा जाओगे, बिजनेस में फेल हो जाओगे। इसलिए आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि अगर सब्जी का बिजनेस करना ही है तो आलू को पहले ही, जब आलू का सीजन आता है तो 10, 20, 50 कट्टी, 100 कट्टी, 200 कट्टी कोल्ड स्टोर में डाल देना चाहिए खरीद के। क्योंकि उतनी टाइम देखो, आप अगर हमेशा बिजनेस कर रहे हो, आलू का बिजनेस जो होता है, आलू की सब्जी जो हमेशा चलने वाली, आलू का सबसे ज़्यादा मार्क इसमें टिक्की चाट, टिक्की में है, बहुत सारी चीज़ों में आलू पापड़, आलू का कई आइटम बनता है, आलू भुजिया, आलू के कितने आइटम मैं गिना दूँ, बहुत सारी आलू, इसलिए इतना ज़्यादा आलू की मांग होती है मंडी में। तो आपको आलू का हमेशा आलू का साथ रखना है, आलू अपने साथ रहना है, रखना है, अगर आपको सब्जी का बिजनेस करना है तो। देखो, जब सीजन आए तो कम से कम 40, 50, 100 क्विंटल आलू खरीद के आपको कोल्ड स्टोर में डाल देना, क्योंकि तब का रेट होता है, बहुत सस्ता आलू मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये किलो, 5 से 7 रुपये किलो, कभी तो चलता है मिनिमम। तो आप लोगों को ये दिमाग लगाओ कि जितना हो सके उतना आलू आपको कोल्ड स्टोर में लेके डाल देनी। आलू है, प्याज है, लहसुन है। लहसुन को तो अपने घर में लगा के संभाल के रख सकते हो, क्योंकि लहसुन भी सीजन में सस्ता होता है, उसके बाद कभी 200 रुपये, 300 रुपये फान जाता है, और जब सीजन आता है तो 60, 70, 50, 40 में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग लगाना, अगर सब्जी के बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो आपको बैक टू बैक जाना होगा। क्योंकि अगर आपने देखो, कभी कभी आपकी आलू क्या रेट होती है, 40 रुपये किलो, और आपको मिली हुई है 5-6 रुपये किलो, आपने कोल्ड स्टोर में डाल दिया, बड़ा अच्छा रेट है, 40 रुपये किलो आ गया, आप बेचो दबा के, कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये दिमाग लगाओ। 30 रुपये प्रॉफिट आपको किलो पीछे मिल रहा है। 5 रुपये हमने क्या है, कोल्ड स्टोर का किराया निकाल दिया, 1 किलो पीछे 5 रुपये, तब भी आपको 35 रुपये, मतलब 30 रुपये मिल रहा है, 25 रुपये मिल रहा है। फिर भी बताओ, 5-10 रुपये किलो का रेट में 25 रुपये किलो अगर आपको मिल रहा, अगर आपने 100 कुंटल लगा दिया
तो दिमाग लगाओ कितना प्रॉफिट कमाओगे भाई, लाखों में जाओगे, लाखों में। इसलिए सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है ना, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप लोग बिजनेस कर डालो सब्जी का। हमेशा देखो, बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इससे अच्छा आप सब्जी का ही बिजनेस कर डालो भाई। ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं, 1 से 2 हज़ार रुपये लगाओ और सब्जी का बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर आपके पास मोटा बजट है तो आप मोटे लेवल पे आप सब्जी का बिजनेस कर रहे हो ना। आलू के साथ साथ आपको प्याज को भी कोल्ड स्टोर में लगाना है, प्याज को भी खरीदना है, क्योंकि सीजन के अनुसार प्याज भी 6-7 रुपये में मिलता है। कभी कभी इसका भी जब आउट सीजन होता है तो 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये किलो ऑटोमेटिक चलता ही रहता है, क्योंकि प्याज की भी बहुत ज़्यादा मांग होती है। प्याज पकौड़ी, चिकन प्याज का बने, चिकन में प्याज ना पड़े तो किस काम का चिकन। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती जो बिना प्याज की बन ही नहीं सकती। बात समझ में आ रहा? कोई भी प्रोग्राम होगा, घर में शादी हुई, विवाह हुआ, तो बिना प्याज का कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को प्याज पे भी अच्छा इनकम मिल सकता है, बैकअप प्याज पे भी अच्छा मिलेगा। प्याज को भी कोल्ड स्टोर में लगाया जा सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट प्याज भी आपका दे के जाएगा। और लहसुन, लहसुन में जितना पैसा हो सके उतना लगा के स्टोर कर लो अपने पास, इसका भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इसके साथ साथ में नॉर्मल हरी सब्जियां तो आपको दिन के दिन खरीदते, जैसे सीजन आएगा वैसे मिलती रहेंगी। क्या रेट है, सस्ती हुई तो सस्ती मिलेगी, महंगी हुई तो महंगी मिलेंगी, लेकिन आपको बेचना भी तो है। सस्ती मिली तो सस्ती बेचो, महंगी मिली तो महंगी बेचो। लेकिन जो आलू प्याज से एक ऐसा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिट वाला बिजनेस है, लेकिन उसके साथ साथ आउट सीजन की बिजनेस सब्जियों को भी साथ में रखना होगा, तभी आप सब्जी के बिजनेस में आप सक्सेस हो पाओगे। बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाने से अच्छा है कि एक ईमानदार सब्जी वाला बन जाओ। कई सारे हमारे दोस्त सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक एक दिन का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। उसका रीज़न है कि सब्जी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है? कभी नुकसान थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि हरी सब्जी लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खराब होता है, तो वो नुकसान वो पहले निकाल लेते हैं, भाई थोड़ा महंगा बिकता है, ये दिमाग में डालो। आप लोगों को बता दूं कि अगर सब्जी का बिजनेस कर रहे हो तो आलू प्याज लहसुन जरूर साथ में रखना, हरी सब्जियों के साथ साथ, तभी आप बिजनेस सब्जी के बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। आप लोगों को ये दिमाग में डाल के रखना है कि मुझे सब्जी का बिजनेस हमेशा के लिए अब स्टार्ट करना है, ये कभी बंद नहीं करना है, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि तभी आपको मंडी का नॉलेज हो पाएगा। आप थोड़े दिन के लिए सीजनी बिजनेस करना है तो वो तो अपनी खुद की बो और खुद बेचो और ख़त्म हो जाए तो बैठ जाओ, क्योंकि अपना खेत हो तो आप खुद का। अगर सीजनी बिजनेस सब्जियों का करना है तो पूरा साल के लिए बिजनेस करना है, और आउट सीजन में भी सब्जी साथ में रख के तभी बिजनेस करना, वरना आप फेल हो जाओगे। क्योंकि आलू प्याज लहसुन ये अगर मिर्ची अगर साथ में रहेगी तो आप हरी सब्जी में सक्सेस हो जाओगे। ये दिमाग में डाल लो कि आपको सारी सब्जियों को साथ में लेके ही बिजनेस करना है, हरी सब्जी का और सीजनी बिजनेस, और पूरे ऑल साल के लिए आलू प्याज लहसुन ये तो हमेशा बिकने वाले सब्जियां हैं। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इधर उधर घूमने से अच्छा है आप सब्जी का बिजनेस कर डालो, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, गोरा के गाँव का बिजनेस चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।